नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूडेज प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट डाटा के लिए हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आप किस प्रकार से वन बाय वन डाटा एंट्री कर सकते हैं, या तो फिर दूसरा तरीका बल्क अपलोडिंग वाया एक्सेल फाइल आप जो है डाटा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो बल्क अपलोडिंग वाला मेथड है उसमें यही है, और आप भले ही वन बाय वन एंट्री करें, दोनों में कि डाटा सिर्फ अपलोड करना या डाटा सिर्फ एंट्री करने से स्टूडेंट का फाइनल जो ही डाटा लॉक नहीं होगा। जैसे आपने एक्सेल फाइल से बोले कितने भी स्टूडेंट है आपके सभी का डाटा अपलोड कर दिया, तो सिर्फ अपलोड किया आपने, डाटा आपका फाइनल नहीं हुआ, तो उसको किस प्रकार से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि आपको पता है यहाँ पर लॉगिन करना आपको आता होगा udice+.gov.in पोर्टल पर आते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट मॉड्यूल में आएंगे, जो भी आपका स्टेट आप सिलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे, सभी के लिए कॉमन है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का यही पोर्टल है, तो आप चाहे कहीं से भी हो यही प्रक्रिया रहेगी। यहाँ पर आप गो बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी आपका स्टेट का नेम है क्लिक करके आप आगे जाएंगे। अब आपके विद्यालय का यूडाइस कोड और पासवर्ड इंटर करके आएंगे तो सबसे पहले ये स्क्रीन होगी यहाँ पर आपको प्रदर्शित, जिसमें स्कूल की इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं, चूंकि वीडियो बड़ा नहीं हो। तो ये यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको क्लासेस प्रदर्शित होगी। अब क्लासेस प्रदर्शित होगी तो जहां पर भी आपने जैसे बच्चों की चाहे आपने एक्सेल फाइल से अपलोड किया हो, तो ये जैसे कि आपको यहाँ पर संख्या दिख रही है ना, इस प्रकार से आपको संख्या दिखने लग जाएगी आपके स्टूडेंट्स की, जो जितने भी स्टूडेंट का आपने क्लास वाइज और सेक्शन वाइज डाटा अपलोड किया है। तो उसके बाद में आपको व्यू मैनेज बटन पर जाना है। ठीक है, अभी तक आपने एक्सेल फाइल के थ्रू या वन बाय वन भी एंट्री करी, तो ये सिर्फ अभी एंट्री हुई है, डाटा जो है फाइनल नहीं हुआ है बच्चे का। आपको व्यू एंड मैनेज बटन पर जाना है। व्यू मैनेज बटन पर जाने के बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्रीन शो हो जाएगी। हमने देखा बाहर जो बच्चे थे संख्या वो हमको यहाँ पर अंदर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एंट्री स्टेटस, एंट्री स्टेटस को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक का आ रहा है कंप्लीटेड, दो बाकी दो क्या आ रहे हैं इन प्रोग्रेस। तो ये इन प्रोग्रेस और ये कंप्लीटेड क्यों आ रहा है, ये यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में यदि आप देखेंगे तो तीनों की जो है स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है तीनों प्रकार की, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटी, तीनों ग्रीन कलर में आ रही है। एक आएगा आपको यदि एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तो इस प्रकार का जो डिलीट में आपको जो ये एरो कलर दिख रहा है, इस प्रकार का कलर आएगा, जो आप इसको रेड कहें या इसको पिंक कहें, इस प्रकार का कलर आएगा, तो वो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है बच्चे का। अभी आपने जो एंट्री कर रखी है इसमें फॉर्म कंप्लीट है बच्चे का, इसलिए हमको यहाँ पर ग्रीन में प्रदर्शित हो रहा है। यदि यहाँ पर ये सभी प्रोफाइल ग्रीन कलर में नहीं आती है और इस टाइप से पिंक कलर में आती है, तो आप जनरली मतलब सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी प्रोफाइल है उस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपको इस प्रकार से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सबसे नीचे आप आइएगा, आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन, सेव का ऑप्शन, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जहां पर भी डाटा जो कंपलसरी होगा फील्ड, वहां पर यदि डाटा एंटर नहीं हुआ होगा तो सिस्टम आपको उस फील्ड को हाईलाइट कर देगा, आपको बता देगा। आप वहां पर डाटा एंटर करके पुनः उसमें अपडेट सेव का जो भी नीचे ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके जो यहाँ पर दिख रहा है ये, इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं और फाइनली आप कंप्लीट वाले जो ऑप्शन आएगा जहां से आपको कंप्लीट करना है उस ऑप्शन पर आप पहुंच सकते हैं। तो अब ये कंप्लीट आ रहा, बाकी दो इन प्रोग्रेस क्यों आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये हमने कंप्लीट किया है, अब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इन प्रोग्रेस वाला जो है इसको कंप्लीट करने का क्या करना होगा आपको अपलोड करने के बाद में। तो ये देखिए आपका सबसे पहले तो सभी ग्रीन आना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपको ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है कंप्लीट, प्रीव्यू एंड कंप्लीट, इस वाले बटन पर जाना है। इसके पास में डिलीट का ऑप्शन है, यदि बच्चा गलती से अपलोड हो गया था, ये बच्चा नहीं पढ़ता वास्तविक में, इसको हटाना है तो डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन जो है अपडेट वाला उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम प्रीव्यू एंड कंप्लीट बटन पर चलते हैं। इस बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये इस प्रकार से फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन वगैरह रहेगी। उसके बाद में ये सबसे नीचे आने पर आप स्क्रॉल डाउन डाउन करके सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर तीन प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे। कंप्लीट डाटा इसमें सबसे आखिरी में ब्लू कलर का एक्टिवेट भी, क्यों, क्योंकि अभी स्टूडेंट फाइनल नहीं हुआ है। तो आपको श्योर हो जाइए सारा कुछ डाटा सही है। कंप्लीट डाटा इस बटन पर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू कंप्लीट पूछेगा, आप इसको यदि ओके कर देंगे यहाँ पर जैसे ही ओके,
तो ये यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा डाटा कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये डाटा जो है कंप्लीट करना पड़ेगा प्रत्येक स्टूडेंट का। ठीक है, चाहे आप एक्सेल फाइल से अपने आप अपलोड कर दिया हो, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। इसको हम ओके करते हैं। अब ये देखिए यहां पर वो कंप्लीट डाटा वाला ऑप्शन अब हट चुका है। अब इसमें यदि आप बाहर जाकर भी देखेंगे तो ये स्टूडेंट भी आपका कंप्लीट में आ जाएगा। ये देखिएगा ये कंप्लीट में आ गया। अब 2 स्टूडेंट हमारे सामने कंप्लीटेड आ चुका है, 2 स्टूडेंट का। अभी ये तीसरा इन प्रोग्रेस है, इसको भी इसी प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों का जो डाटा है एंट्री स्टेटस कंप्लीट करना होगा और वो इस प्रकार से होगा। अब इसमें जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन रहता है वो रहता है ये वाला अपडेट का। इसको हम देख लेते हैं इसका क्या यूज है। तो देखिए अपडेट बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, प्रत्येक स्टूडेंट के सामने है वो ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर जिस स्टूडेंट के सामने आपने अपडेट बटन पर क्लिक किया है तो ये यहाँ पर जो भी बच्चे की क्लास है अभी वर्तमान की वो यहाँ पर अवेलेबल होगी और सेक्शन जो है यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर है आर यू सर वांट टू चेंज द क्लास ओब्लिक सेक्शन है, तो आपको यहाँ पर ये अपडेट क्लिक करना होगा। तो अभी ये फीचर अभी तो ये ऑन नहीं हो रहा मुझको यहाँ पर क्लास का, लेकिन ये इस प्रकार से आप यहाँ पर चूंकि बताया हुआ है कि आप क्लास या सेक्शन यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर पाएंगे। हो सकता है अभी कुछ इसमें समस्या हो, बाकी ये चलने लग जाए। तो इस प्रकार से आप ये अपडेट बटन का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा डिलीट बटन भी एक था, वो हटाने के लिए है। तो इस प्रकार से यह बच्चे की जो प्रोफाइल से संबंधित कार्य है कंप्लीट करने का, तो हमको इस प्रकार से करना होगा। तो साथियों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो यूडाइस से संबंधित बहुत से एक्सेल टेम्पलेट से संबंधित और चाहे डाटा एंट्री हो, तो वो सभी कुछ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की लिंक मिलेगी। ये इस वीडियो की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।